आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 17 फरवरी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके सारे जो है यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम दिए हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना जो है देख लेंगे उत्तर, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं ठीक है उनके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के मैं टॉपिक भी बता दूंगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, उस को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। या आप लोगों को मैं 4 PM शाम को जो है 4 PM पे क्लास लाऊंगा। जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं D2 प्रश्न वैसा ही आप लोगों को कराऊंगा, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोगों को जिनका भी कल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैंने क्लास में बताया हुआ था सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आज देखने को मिला है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अभी भी उपलब्ध है। और D2 प्रश्न आपके फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा और आ भी गया है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मैं अच्छे तरीके से तैयारी करा सकूं। ठीक है, तो ये आप लोगों का भी थोड़ा सा जो है कर्तव्य है कि हम लोगों का सपोर्ट करें, मोटिवेशनल दें, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी करा सकें। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न रीजनिंग का आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस तरीके का एक प्रश्न था जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी ये सवाल कराया भी था। ठीक है, और देख लीजिए D2 प्रश्न ऐसा ही आ चुका है। बहुत ईजी प्रश्न था, थोड़े से अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने कर लिया होगा, और जो मेरे चैनल से पढ़े थे उन्होंने तो 20 में 20 करके आए हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से उनका एक भी रीजनिंग में प्रश्न गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न जो मैंने बताया था सेम टू सेम वैसा ही आया था और उन्होंने पूरा का पूरा प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप बेहतरीन तरीके से मेरी क्लास को देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे जाइएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो है यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे बार बार बढ़ रहा है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ा गया होगा, या आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आपको जो है वर्ग अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 20 तक के संख्याओं का वर्ग और घन, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 120 लिखा गया है, तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 11 का वर्ग लिखा है और उसमें से माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, 143 ये भी आपको दिमाग लगाना है कि 12 का वर्ग है और माइनस का 1 किया गया। ठीक है, ये 168 है, ये 13 का वर्ग है और माइनस का 1 किया गया है। ये 195, ये 14 का वर्ग है और माइनस का 1 किया गया है। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहले 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो इसके आगे यहाँ पे किसका करेंगे, 15 का वर्ग और माइनस का 1 करेंगे। तो 15 ही कितना होता है, 225, और 225 में से ये घटाएंगे तो 224 जो है आपके राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो टेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये समझ लीजिए कि टेस्ट ही है, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं। ठीक है, और ऐसा प्रश्न अगर आप लोगों को सामने दिया जाए तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं यदि आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो। ठीक है, और जो एग्ज़ाम दे के आए हैं बेहतरीन तरीके से देखिएगा कि क्या आपने यही उत्तर लगाया है या नहीं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न है और एक जो है एनालॉजी से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, मतलब 77 का संबंध कह रहा है 44 से है, तो 57 का संबंध किससे होगा। 10 सेकेंड का समय है। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 77 और यहाँ पे लिखा है 44। ठीक है,
तो ये तो 11 के पहाड़े में कट जाएगा, ठीक है। ये 11 4 44, 11 7 77 होता है, परंतु ये अभाज्य संख्या, ये तो 19 3 57, यानी कि 19 के पहाड़े में 3 मर्त में कटेगा। तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो किसी तरीके का ही लॉजिक नहीं बन रहा है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। तो देखिए 77 से क्या लिखा है, 77 से लिखा है जो है यहाँ पे क्या 44, तो कितना माइनस किया गया है 3 और 3 33 माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम 33 माइनस कर देते हैं तो ये तो 4 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जो है हम लोगों का मिलेगा 24 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतरीन जो है तरीके से सॉल्व कर दिया होगा। ये तो इजी था, थोड़े से आप लोगों को दिमाग यहाँ पे जो है दौड़ाना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों का उत्तर आया होगा जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम दिए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लुप्त संख्या को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया भी था क्लास में। 2 प्रश्न हर एक जो है क्लास में मैंने इस तरीके के कराया था, ताकि ऐसे प्रश्न थोड़े से आप लोगों को जो है फंसाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों से कभी भी फंसे ना, ठीक है। और जिसने क्लास किया था उसको तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा 6 लिखा है, 12 लिखा है और यहाँ पे 78 लिखा है। मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसको हम लोग पंक्ति वाइज ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके से ही इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। तो 6 और 12, इससे हमको कितना बनाना है 78 बनाना है, यही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 और 12 में क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 छक्का कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। परंतु लिखा कितना गया है 78 लिखा है। तो यहाँ पे अभी भी जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी वैल्यू, तो देखिए 12 में से इस 6 को माइनस करेंगे, 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 78, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब वही लॉजिक जो है आपके यहाँ पे भी होने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे भी लगा लीजिए 15 और जो है 6 गुणे 15 कर लीजिए, और यहाँ पे माइनस भी कर लीजिए। 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 जोड़ लीजिए। 15 छः का कितना होता है 90, और 90 में 9 जोड़ेंगे तो 90 9 कितना हो जाएगा 99, जो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक अब जो है आप लोगों को 3 और जो है 13 में कर लेना है। 13 और 3 में गुणा कीजिए, प्लस यहाँ पे माइनस कर लीजिए। 13 में से जो है आपको क्या करना है 3 घटाना है तो 10 मिलेगा। 13 3 39 और 10 49 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 49। और 49 जो है आपके कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 प्रश्न दिए गए थे, और ये जो है बहुत ही इजी थे। अगर आपने अच्छे तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का क्लास किया था मेरा, तो ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजी था, थोड़ा सा इसी प्रश्न में थोड़े से जो है टाइम टेकिंग था, परंतु इसके बाद वाला एक जो दिया गया था वो तो बहुत ही इजी था, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते थे। देखिएगा किस प्रकार यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर तो लिखा गया है कि यदि ट्रेन को जो है ये लिखा जाता है, बस को ये लिखा जाता है, तो कार को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं। TRAIN लिखा है, ठीक है, ट्रेन लिखा है। तो यहाँ पे देखिए टी का कोड सबसे पहले रखिए 20, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का जो है कितना होता है 14 होता है, ठीक है। यही होता है, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। परंतु यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 29 19 5 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ है, क्या समझना है आप लोगों को कि देखिए ये जो दिया गया है अंक 2 अंकों में, इसको जोड़ लीजिए। 2 और 0 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, 8 और 1 जोड़िएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा।
यहाँ पे तो एक अंक में ही लिखा गया है तो इसको उतार दीजिएगा। ये भी एक अंक में 9 लिखा है, इसको भी उतार दीजिएगा। और 14 लिखा है तो इसको अंकों को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से आपको ये जो दिख रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे भी देखिए, बांस का होता है बी का 2, यू का 21 और एस का 19 होता है, ठीक है। तो ये तो एक डिजिट में है तो ये तो 2 उतरेगा, ये 21 है तो 1 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 9 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 23 10 जो है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो अब सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे कार के साथ लगा देना है, CAR के साथ, ठीक है। C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1 और R का कोड होता है 18। तो ये तो 1 डिजिट में है, इकाई अंक इसका उतार लीजिए और इसके जो है अंकों को जोड़ दीजिए, 8 1 9, 319 जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करें। क्या बताना है आपको, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करना, मतलब एक अलग है, ठीक है। अलग वाले जो है आप लोगों को मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को कराया हुआ था और बताया भी था कि आपके एग्ज़ाम हॉल में एक तो प्रश्न देता ही देता है। यार देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। मुंबई लिखा है, रांची लिखा है, जयपुर लिखा है, अहमदाबाद लिखा है, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन से जो है आपके अलग हैं, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है अलग कौन सा है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 100% आप लोगों के प्रश्न आगामी आने वाले शिफ्टों में भी इसी तरीके के पूछेगा, ठीक है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में जो भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो लिखा गया है मुंबई, रांची, जयपुर, ये क्या है, किसी राज्य की क्या है, राजधानी है, ठीक है। किसी न किसी राज्य की क्या है, ये राजधानी है। परंतु यदि आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, अहमदाबाद, ठीक है। ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। यही आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना था। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रृंखला श्रेणी के जो है प्रश्न आपके लिए मैंने पहले भी स्टार लगा के बताया भी था कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो देखिएगा 4 से लिखा है 5, 4 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब कितना बड़ा है, 4 से 5 हुआ तो प्लस का 1, 5 से 9 हुआ प्लस का 4, 9 से 14 हुआ मतलब प्लस का 5 हुआ है, 14 से 23 हुआ मतलब प्लस का 9, 23 से 37 हुआ मतलब प्लस का 14। तो अब देखिएगा तो यहाँ पे पहले देखिए 1 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5, फिर 9, फिर 14। किसी तरीके का लॉजिक समझ में आया, कहिएगा बिल्कुल किसी तरीके का लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या जोड़ना है आगे, ये लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो वर्ड पहले वाले लिखे हैं 5 और 4 को जोड़ देते हैं। तो 5 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 मिला, ठीक है। फिर 9 और 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 14 मिल गया। फिर 14 और 9 को जोड़ते हैं तो 14 9 कितना हो जाएगा, 23, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए 14 और 23 को जोड़ देते हैं तो ये आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 37, और 37 23 को जोड़ दीजिए आप, मतलब 2 पद को जोड़ने से उसके अगले वाले वैल्यू जो है आपको प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये आप जोड़िएगा तो 7 3 10 का 0, 3 2 5 1 6, यानी कि जो है आपके 60 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को जो भी मेरे दोस्त आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं वो जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी लॉजिक के आधार पे देने वाला है। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित वर्गों में संबंधित वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित वर्गों में जो है संबंधित वेन आरेख के जो प्रश्न हैं ये आप लोगों को बताना है कि लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो है क्या संबंध होने वाला है, वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है। आपके पास 10 सेकेंड का समय है जो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, ठीक है।
बताने की कोशिश करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मैंने बताया भी था इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले ये लैपटॉप और मोबाइल में संबंध देखिए। लैपटॉप और मोबाइल, इसमें किसी तरीके का संबंध होता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। लैपटॉप अलग होता है, मोबाइल अलग होता है, तो ये दोनों ही आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग जो है डिवाइस है, तो ये दोनों हो गया। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या कोई संबंध है? कहिएगा बिल्कुल संबंध है। मोबाइल क्या है? एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और लैपटॉप भी क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग कि ये जो है आपके क्या है? मोबाइल है, और ये आपके क्या है? लैपटॉप है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया। और ये दोनों ही क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस तरीके से आप लोगों के वेन डायग्राम बनाना था, और ऐसा जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, फिगर काउंटिंग से आप लोगों को स्टार कर लेना है कि आपके भी एग्ज़ाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से फिगर काउंटिंग के प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बोला क्या गया है कि निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुजों तथा जो है रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको कि दी गई आकृति में जो है कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोगों को काउंट करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। तो देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि देखिए इसमें बोला गया है त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बता दिया है कि इसको सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है वर्ग। ठीक है, इसमें वर्ग देख लेना है, और वर्ग के बाद से आपको करना क्या है कि इसको जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है कोठे में देख लेना है कि छोटे छोटे कितने त्रिभुज बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या 4 बना। ठीक है, और 4 का 2 गुना कर दीजिएगा तो टोटल त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे आपके टोटल 8। ठीक है, अब जो है 8 के बाद से देखिएगा आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 8 के बाद से ये वाला एक हो जाएगा आपका 9, और ये वाला आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 10 त्रिभुज हो गए। 10 के बाद क्या आपके और भी त्रिभुज बनेंगे? तो कहिएगा बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे बनेगा, तो एक ये वाला त्रिभुज जो है आप लोगों को दोनों के मिला के एक ये बनेगा, और इधर से देखेंगे तो एक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो 10 के बाद से 2 ठो और जो है जोड़ जाएगा यहाँ पे, तो 8 और ये 9, 10, 10 2 12 हो गया। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे अगर आप निकालिएगा तो 12 है। अब जो है 12 के बाद से आपको बोला गया है कि रेखाओं की भी संख्या ज्ञात कीजिए। तो रेखा देखिए, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये 8वां। ठीक है, तो 8 रेखाएं हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 8 20, और 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जो है वीवीआई कर लीजिएगा। एनालॉजी का प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% है कि ऐसा ही प्रश्न आपको भी देखने को मिलेगा। जैसे कि लिखा है खिलाड़ी, टीम, कलाकार, वाट। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, खिलाड़ी से क्या बनता है? टीम। खिलाड़ी से क्या बनता है? खिलाड़ी से तो बताइएगा टीम बनता है। तो कलाकार से क्या बनेगा? तो कलाकार से झुंड नहीं बनेगा, भीड़ नहीं बनेगा, गिरोह नहीं बनेगा। इससे क्या बनता है? दल। तो इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा आप लोगों के ये एक प्रश्न दिया गया था कि कौन सा विकल्प जो है श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। और इस तरीके के हर एक शिफ्ट में डेली मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरीके के प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है,
और बहुत ही इजी ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते हैं, परंतु थोड़े से आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसको दो तरीके होते हैं, पहले इसको काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इसका पेयर बनाना पड़ेगा कि 2 2 का 3 3 का 4 4 का, इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि पेयर से अलावा यहाँ पे ये देखिए कि सी के बाद क्या है डी, और सी के पहले भी डी है, तो सी के पहले भी डी यहाँ पे होगा। और देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डी से पहले क्या है सी, तो डी से पहले सी हो जाएगा, यहाँ पे डी से पहले सी। अब देखिएगा डी के बाद में क्या है, डी के बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, डी के बाद में सी है, ठीक है। यानी कि डी से पहले कोई पूछेगा सी और सी से पहले कोई पूछेगा डी, यानी कि जो है आपको देखकर ही भर देना है कि किसके पहले कौन सा है। तो देखिए पहले आपने भरा डी, फिर सी, फिर डी, यहाँ पे देखिएगा छूट गया है, तो यहाँ पे डी के बाद सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन से वर्ड भरे जाएंगे, तो पहले आएगा आपका सी, फिर डी, फिर सी, सी हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लीजिए, तो आपके डी सी डी नहीं होगा, डबल सी होगा। डबल सी आपको देखना है कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए डी डबल सी, इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा पासे से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए घन का जो है अध्ययन करें और बताएं कौन सा जो है विकल्प विपरीत को दर्शाता है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे विपरीत बताना है कि कौन जो है विपरीत सही लिखा गया, ठीक है। फलक में जो है पासे में जो है आपके विपरीत पूछे जाते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पासे से रिलेटेड प्रश्नों को कराया था। जिन्होंने भी क्लास में किया है उनको तो 100% है कि प्रश्न में किसी तरीके का डाउट नहीं हुआ है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है, क्लास नहीं किया है, उनको दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूँ कि चार जो है पीएम पे शाम में मैं लाऊंगा। आज के जिस तरीके के प्रश्न आज पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में पूछे जाएंगे, उसके आधार पे मैं टोटल जो है निचोड़ प्रश्न गेस किया हुआ, जो कि कल जिनका भी पेपर होगा उनके लिए रामबाण प्रश्न होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वो वीडियो आप लोग मिस ना करें, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए मैंने अपोजिट निकालना बताया था कि जिससे के साथ जो भी वो जो है कोठा सट्टा होता है वो अपोजिट नहीं होगा। मतलब जी का अपोजिट निकालिएगा तो आपको सीधा बताना है कौन सा होगा, 9। जी का अपोजिट कोई पूछेगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे अगर आपसे उसके आगे कोई पूछ दे कि जो है ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट उसी प्रकार यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और उसके आगे आप लोग चलिएगा तो क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का अपोजिट यहाँ पे तो 7 दिखा रहा है, तो इसके साथ में ही हो जाएगा। तो ये आप लोगों का बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके साथ, देखिए इसके साथ इसको रखना है, एक्स का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखिएगा ए का अपोजिट आपका ये देखिएगा 7 हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और जी का अपोजिट 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी किसी जो है फलक से सटा नहीं है, इस तरीके से अपोजिट हम लोग निकालते हैं। अब देखिएगा जी का अपोजिट 7 है, जी का अपोजिट आप लोग देखिए यहाँ पे 7 है कि 9 है, बिल्कुल गलत है। दूसरा ए का अपोजिट 2 है, ए का अपोजिट यहाँ पे 7 है, ये भी गलत। 7 का अपोजिट ए है, देखिए ए का अपोजिट 7 है या 7 का अपोजिट ए है, बिल्कुल सही कह रहा है। जी का अपोजिट 2 है, ये भी गलत कह रहा है। तो आपको बताना था केवल ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में अब कभी भी किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको भी समझ लिया होगा। और बता दूं कि आप लोगों को ये क्लास अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, यदि आपका एग्ज़ाम आगामी आने वाले शिफ्टों में है तो, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। और जिनको भी इसका PDF चाहिए वो जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप इसके वीडियो में लिंक दिया गया होगा, उस पर जो है आप लोग मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है।